बचपन से पढ़ाई का रूल सेम, घर में पढ़ो, स्कूल में जाके एग्ज़ाम दो। पर जैसे जैसे बड़ी हुई ये फॉर्मूला बिल्कुल मेरे लिए काम ही नहीं किया। टेस्ट में मार्क्स भी नहीं आ रहे। इसीलिए आई डिसाइडेड कि घर पे ही चैप्टर टेस्ट दूंगी बिना चीटिंग के। ओके, आई एम सुनैना पंडा एंड यू आर वॉचिंग द एग्ज़ाम सागा एपिसोड 2। सो लेट्स गेट इनटू द जर्नी। तो मैं फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम देने वाली हूँ, चैप्टर न्यूक्लियर, और उसके लिए ही यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। मैं ये एग्ज़ाम संडे देने वाली थी, तो उससे पहले दिन फ्राइडे मैं यहाँ पे बैठ के न्यूक्लियर का पहले तो लेक्चर देख रही हूँ, जो कि मैंने पहले देखा हुआ था, बट स्टिल आई वाज लाइक फिर से एक बार देख लेती हूँ। तो वो मैं पहले तो बैठ के देख रही थी एंड देन उसके बाद मैंने एस.एल. अरोरा से वो सब थ्योरी जो है वो पढ़ा, और उसके बाद उसमें जो भी क्वेश्चंस थे वो किए, और एक बार मैंने लिख के भी प्रैक्टिस किया था। क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली रियली इजी टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी तुम उसका कैलकुलेशन करोगे तो वो मेरे से नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था कि तुम लास्ट तक कर रहे हो और तुम्हारा आंसर जो आया वो डेफिनेटली मैच ही नहीं हो रहा है। बट स्टिल मैंने जितना भी हो सका मेरे से मैंने प्रैक्टिस किया। So at 10:30 I actually started for my exam एंड यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाला था, और मैंने बोला था कि क्वेश्चंस जो है वो टफ़ रखना, लेंदी रखना, बहुत ज़्यादा ऐसे केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रखना, जैसे कि CBSE फ़िज़िक्स सैम्पल पेपर में पूछा जाता है। सो वो मैंने बोला था, और 70 मार्क का बोला था, और उसके साइड में ही 3 घंटे का टाइमर भी था। सो देन आई स्टार्टेड माई टाइमर एंड स्टार्टेड राइटिंग माई एग्ज़ाम। तो उससे पहले हाँ, और एक बात, मैंने उसको सेक्शन भी जो था वो भी CBSE सैम्पल पेपर के हिसाब से ही बोला था निकाल। तो डेस्क में अभी क्या क्या है मैं दिखा देती हूँ। पहले तो मैंने लिया ये पेपर्स, इस बार मैंने रोल वाले पेपर्स लिए हैं, जो कि ऑब्वियसली मैंने कॉपी लिया और कॉपी से कुछ पेजेस जो है वो फाड़ लिए। प्रीवियस टाइम मैंने वाइट पेपर लिया था, बट CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में तो रोल पेपर होता है, तो इसीलिए इस बार मैंने रोल पेपर ले लिया। और एक पेन, पेंसिल एंड 2 मतलब पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, और एक बोर्ड ट्रांसपेरेंट जो कि ट्रांसलूसेंट हो गया है, बट व्हाटसोएवर, लेट्स स्टार्ट द एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ाम था मैंने लिखा, एक्चुअली मुझे लगा था कि मेरा ये भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और 3 घंटे लगातार लिखने के बाद भी मेरा लास्ट को एक 5 मार्क का क्वेश्चन छूट गया, एंड मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, और जितने टाइम में मुझे कंप्लीट करना चाहिए था मैंने उतने में ही किया। और इसीलिए क्या हुआ कि मुझे फिर से टाइम नहीं मिला कि मैं चेक कर सकूँ अपने आंसर्स, या फिर थोड़ा कुछ ऐसे जो 10 मिनट का भी इवेंट टाइम मिलता है ना, जहाँ पे कि हम जस्ट चेक कर सकते हैं कि क्या क्या करना है, वो मैं नहीं कर पाई। और इसमें जो MCQs थे वो मेरे हिसाब से काइंड ऑफ थोड़े से इजी थे, और शॉर्ट आंसर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। खासकर 3 मार्क्स वाला बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लगा, और ऐसे था कि वो मेरे से अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ। और उसके साथ 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था वो था सिलेबस में और थोड़ा सा नहीं था। तो आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि क्या वो सच में सिलेबस में है और क्या मुझे वो कंप्लीट करना चाहिए, बट आई डोंट नो। एंड यहाँ पे मैं बस कर रही हूँ, एंड मैं पेपर देने से पहले आई वाज लाइक न्यूक्ली इट्स डन, इट्स प्रॉपर कंप्लीटेड, और मुझे और 1-2 बार बस बाद में कभी रिवाइज़ करना होगा, बट फॉर नाउ इट्स टोटली पूरा से कंप्लीटेड। बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया आई वाज लाइक नहीं, अभी तक हुआ नहीं है, मुझे और भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना बाकी है, और ज़्यादा उसमें जो भी वैल्यूज़ जो है ना वो भी थोड़ा याद करना अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि मेरे से नहीं हुआ। मैं जब कर रही थी तो मुझे लगा कि हाँ इसका ये है, इसका ये, ओके हो गया, डन।
But now I was like I have to rectify all those formulas, जो कि मतलब फार्मूला के वैल्यू जो होते हैं, कांस्टेंट के वैल्यू होते हैं, वो मुझे थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। और मुझे मेरा कैलकुलेशन स्पीड भी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा, विच आई डोंट नो हाउ टू डू राइट नाउ, क्योंकि अभी बस 2 महीने हैं। जस्ट इमेजिन लाइक, और 2 महीने के बाद बोर्ड एग्ज़ाम है एंड मैं यहाँ पे पेपर लिख रही हूँ और मुझे आधा नहीं आता और मैं एक चैप्टर बस लिख रही हूँ। लाइक आई एम सो डिप्रेस्ड राइट नाउ कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, मैं प्रिपरेशन में कहाँ गलत कर रही हूँ, आई डोंट नो। ख़त्म हो गया टाइम और मेरा तब तक नहीं हुआ था, बट स्टिल आई वाज लाइक डन, और मेरे से नहीं लिखा जाता। तो उसके और 5 मिनट के बाद मैंने आंसर की डाला और फिर सेंड किया और फिर आंसर की आया। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेपर में मैंने क्या क्या लिखा है एंड क्या क्या नहीं लिखा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा जगह भी बीच में छोड़ा है, बिकॉज़ मैं वो बाद में लिखूँगी सोची थी, अभी नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है बाद में लिख दूँगी ऐसे करके। या फिर मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन भी बीच में छोड़े थे कि मैं लास्ट को कर दूँगी बोल के, बट वो नहीं हो पाया, इसीलिए उसमें जिसमें मेरे मार्क आने वाले थे वो भी मेरा कट गया। एंड लास्ट को देख रहे हो मेरा हैंड राइटिंग, ओ माई गॉड, इतना गंदा हैंड राइटिंग में लिखी हूँ। फर्स्ट में ठीक ठाक हैंड राइटिंग था, बट वट एवर, अब मुझे चेक करना पड़ेगा, सो लेट मी जस्ट डू दैट। पेपर चेक करने के बीच में मुझे याद आया कि मुझे स्टेपलर करना था पहले और उसके बाद मुझे लिखना था, मतलब करेक्शन करना था। तो मैंने पहले स्टेपलर किया और मैं यहाँ पे करेक्शन कर रही हूँ। जैसे वहाँ पे बोला गया है मैं उसके हिसाब से ही मैं अपने आप को मार्क दे रही हूँ। इसमें मतलब जहाँ पे जितना मार्क वहाँ पे था उतना दी हूँ। न्यूमेरिकल्स में टू बी ऑनेस्ट मेरे आधे से ज़्यादा का जो लास्ट वाला है आंसर वो गलत है, बाकी बीच का फॉर्मूला सही है। पता नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा सभी गलत है न्यूमेरिकल्स। एंड हियर इज़ माय पेपर एंड देन आई एक्चुअली कैलकुलेटेड ऑल ऑफ दीज एंड आई एक्चुअली गॉट रियली लेस मार्क्स। यार मैं कैसे इम्प्रूव करूँ मुझे पता नहीं चल रहा, बट सब कैलकुलेट करने के बाद आई गॉट 45 आउट ऑफ 70।